बड़े बदलावों की तैयारी में राजस्थान में बीजेपी जुटी हुई है और इसको लेकर जेपी नड्डा का दौरा होना था जो कि रद्द हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा जिसको रद्द किए जाने की मांग लगातार चल रही थी, किरोड़ीलाल मीणा लगातार अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे थे और अभ्यर्थी भी इस परीक्षा को रद्द कर देने की मांग कर रहे थे। मामला कोर्ट में भी है, बावजूद इसके सरकार इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन इस भर्ती परीक्षा, ये जो एसआई भर्ती परीक्षा थी, ये रद्द होते होते रह गई। क्या था मामला, ये भी बताएंगे। क्या वजह रही कि ये परीक्षा रद्द नहीं हो पाई, इसको भी समझेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। सवाल यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर फाइनल फैसला सरकार क्यों नहीं ले पा रही है। जिस तरीके से इस परीक्षा पर सवाल उठे, इस मामले में गिरफ्तारियां हुई और लगातार यह कहा जा रहा था कि परीक्षा लीक करने वाले मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, बावजूद इसके सरकार का रुख इस पर अस्पष्ट ही रहा। अभ्यर्थी इंतजार करते रहे, किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता सवाल उठाते रहे, लेकिन कोई फाइनल फैसला सरकार नहीं ले पाई अभी तक। सवाल दूसरा यह है कि पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव में देरी क्यों, उस प्रस्ताव को मानने स्वीकार करने में आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है और इस प्रस्ताव में आखिर है क्या। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से क्या प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। कमेटी की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेगी सरकार, क्योंकि इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, उसकी एक कॉपी किरोड़ीलाल मीणा साहब को भी भेजी थी। और इस पूरे मामले पर सरकार अब क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि ये रिपोर्ट में क्या कुछ था यह भी ओपन हो चुका है, वो भी आपको बताऊंगा कि उस रिपोर्ट में क्या था। और चौथा सवाल, क्या आंदोलन बनेगी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब टटोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इस परीक्षा को रद्द किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा पर अभी तक कोई फाइनल फैसला सरकार नहीं ले पाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होनी थी और कैबिनेट की बैठक में इस पर फाइनल फैसला किया जाना था। दरअसल आरपीएससी की तरफ से इस परीक्षा को रद्द किए जाने पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो सकता। तकनीकी जो पेच हैं, तकनीकी गुणा गणित को देखते हुए आरपीएससी इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती और इसलिए सरकार उस तकनीकी पहलू के साथ साथ जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास की, उनका भी किसी तरह का नुकसान ना हो, इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से इस पर विचार मंथन कर रही थी, यह सरकार का दावा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर आरपीएससी इस मामले को, इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती थी, तो फिर सरकार की तरफ से फैसला क्यों नहीं लिया गया। अब एक कैबिनेट की बैठक होनी थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। कैबिनेट की बैठक आज टल गई। इस बैठक में यह फैसला लिया जाना था कि क्या इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। अब देखिए, पिछली बार जोगाराम पटेल साहब ने इस पूरे मामले पर बताया था कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक जो है एक तरीके से सरकार इसमें कुछ भी करने में अक्षम है। लेकिन सरकार, यह खबर आ रही है कि सरकार इस पर जल्दी फैसला लेने वाली है। अब यह बैठक कैबिनेट की क्यों टली, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही कैबिनेट की बैठक जब होगी तब इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई। उस जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट इस पूरे मामले की जांच पर थी, उसमें यह सिफारिश की गई कि इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाए, एक तरीके से रद्द नहीं किया जा करके इस परीक्षा को दोबारा से किया जाए और उनमें उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी थी।
एक तरीके से कहा जाए तो री एग्जामिनेशन इस भर्ती परीक्षा का करवाने की सिफारिश रिव्यू कमेटी ने करी है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है और अब यह फाइनल फैसला मुख्यमंत्री के ही हाथों में है कि आखिर इस पर क्या फैसला लेना है। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर से भी जो रद्द करने का इस परीक्षा को प्रस्ताव भेजा गया वो गृह मंत्रालय के जरिए भेजा गया। अब तकनीकी तौर पर देखा जाए तो गृह मंत्रालय राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन है, तो जाहिर तौर पर अब इस मामले में समझना कि सरकार इस परीक्षा को रद्द किए जाने पर विचार कर रही है और इस पर जल्द ही बड़ा फैसला भी हो सकता है। इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब कमेटी की जो रिव्यू रिपोर्ट है वो भी सामने है और पुलिस हेडक्वार्टर गृह मंत्रालय के जरिए अपना जो है एक प्रस्ताव भी भेज चुका है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये देरी क्यों? क्या जानबूझकर ये कैबिनेट की मीटिंग टाली गई? क्या अभी इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है? सरकार क्या इसको रद्द किए जाने पर विचार कर रही थी, लेकिन कई और मामलों को देखते हुए क्या इसको रद्द करने का फैसला टाल तो नहीं दिया गया? यह सवाल उठ रहा है। और अगर ऐसा है, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग है और लगभग देखिए लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, इस मामले में 850 ट्रेनी इंस्पेक्टर जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं वो अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 850 युवाओं के भविष्य का सवाल है और इसमें एक दिन की भी जो देरी है वो कहीं ना कहीं सरकार के मंतव्य पर, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करे। क्या जानबूझकर ये कैबिनेट की बैठक जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने पर फैसला होना था, क्या उसको टाल दिया गया? और इसमें कितना वक्त लगेगा? और क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के मांग पर, इस मामले पर जो अभ्यर्थी आंदोलन की बात कह रहे हैं, क्या वो आंदोलन अब सड़कों पर दिखाई देगा अगर सरकार की तरफ से और ज्यादा इसमें ढिलाई बरती गई? अब सरकार की तरफ से जो अपडेट्स आए उसमें इन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर तो है, लेकिन कुछ और एक तकनीकी पहलू सामने आएंगे। क्या सरकार के री एग्जामिनेशन के फैसले को, अगर इस तरह का कोई फैसला सरकार लेती है जो रिव्यू कमेटी की सिफारिश में है, तो क्या कड़ी मेहनत से पास किए गए एग्जाम वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको इस फैसले पर आपत्ति हो सकती है? क्या वो अपनी मांगों को भी इस फैसले के बाद मुखर कर सकते हैं? क्या किस तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज करेगी सरकार, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजस्थान में कई और मामले चल रहे हैं, बड़े फेरबदल की भी तैयारी है। कहा जा रहा है कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है, कई मंत्री नए बनाए जा सकते हैं, कुछ एक मंत्री जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, जो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो बीते दिनों सक्रियता दिखी, उसको देखकर यह माना जा रहा था कि कैबिनेट में कुछ एक नाम ऐसे हैं जो वसुंधरा खेमे के हैं, वसुंधरा के करीबी हैं, उनको कैबिनेट में इस बार जगह दी जा सकती है। यानी कि अब सरकार में वसुंधरा राजे इन्फिल्ट्रेट कर सकती हैं। अभी तक वसुंधरा राजे सरकार से पूरी तरीके से अलग पार्टी से भी एक तरीके से कहा जाए तो दूरी बनाती हुई दिखी थी, लेकिन अब उनकी सक्रियता बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था, उसको भी टाल दिया गया। वजह क्या रही, ये अपने आप में एक सवाल है। राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किल यह भी बढ़ी कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने मीराबाई को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर राजपूत समाज जो है वो आक्रोशित हो गया है। अब राजपूत समाज की तरफ से, करनी सेना की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई आप माफी मांगिए, मीराबाई पर जो आपने इस तरह की टिप्पणी की है उस पर माफी मांगी जाए। क्या सवाल यह है कि जेपी नड्डा आ रहे थे, क्या इस तरह के विवाद को देखते हुए उनके दौरे को रद्द किया गया राजस्थान में? और कैबिनेट की बैठक भी क्या इसी वजह से रद्द की गई क्योंकि प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण, कई प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगनी थी, लेकिन राजस्थान में सब कुछ कंट्रोल होता नहीं दिख रहा है।
सब कुछ सरकार और एक तरीके से कहा जाए जिस तरीके से नया विवाद सामने आया है, इसमें सरकार थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, सरकार थोड़ी असहज हुई और इसी वजह से क्या कैबिनेट की बैठक को टाला गया? सवाल है। कुछ और भी तकनीकी पहलू हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विवाद राजनीतिक तौर पर केंद्र से लेकर राजधानी जयपुर तक बढ़ते आ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, उसमें सरकार को हर पहलू पर विचार करके फैसला लेना है। वैसा ही भर्ती परीक्षा, इस तरह के मामले और कैबिनेट में अगर कोई फेरबदल होना है बीजेपी संगठन में, उसको लेकर कितने समय में सरकार फैसला लेगी, संगठन फैसला लेगा, इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।